Close your eyes. Come on. भाई लगा रहा हूँ चालू। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। आंखों को बंद रखें भाई बहन, और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मैं जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री से जितने भी लोग हमारे कलसिया के लोग हैं और जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं इस समय, और जो लोग कलसिया में उपस्थित हैं, मैं सबको परमेश्वर की ओर से ब्लेस करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जीसस फॉर नेशन मिनिस्ट्री मुंबई उल्लासनगर से मैं पास्टर विजय दलवानी आज एक असाधारण, जो कॉमन नहीं है, एक स्पेशल सुपर नेचुरल विषय के साथ मैं पूरी कलसिया को यहाँ पर वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के एक अभिषेक के बीच में लेकर आना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपको स्तुति देता हूं। यहाँ पर प्रभु का उपस्थिति है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आपके घर पे भी प्रभु की उपस्थिति बढ़ रही है। दिस इज द टाइम, इस समय है, हम प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में, उसकी महिमा में हम आ जाएं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, स्पीक विथ मी। मुझसे बातें करिए ताकि मैं आपके बच्चों से बातें कर सकूं। Lord, speak with me so I can speak with your children. प्रभु, मुझे अगुवाई कीजिए, गाइड मी, कि मैं आपके बच्चों को गाइड कर सकूं। लीड मी so can I lead your children. Holy Spirit, walk with me. वचन के द्वारा आज मेरे साथ चलिए, ताकि मैं आपके बच्चों को सिखा सकूं कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए। यीशु, आप क्या चाहते हैं इस जगत में, इस कलसिया में आए हुए हर एक व्यक्ति के साथ और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के साथ आप क्या चाहते हो, मुझे बताइए, ताकि मैं इन लोगों को बता सकूं। पीड़ितों काम 10:38 के अनुसार उसी आत्मा और सामर्थ से जिसने यीशु को अभिषेक किया था, पिता मुझे भी अभिषेक कर। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आस करवा, मैं मांगता हूं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखिए। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? वननेस विद गॉड, परमेश्वर के साथ एक मन। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर हम लोग वचन पढ़ते हैं पर हमारे मन में नहीं आता, हम पढ़ नहीं पाते। कितने सारे यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वचन तो पढ़ता है लेकिन वो अंदर नहीं जाता। प्रभु के साथ चलना ही इतना गंभीर विषय है ये, लेकिन इतना सामर्थ्य है, इतना आनंद वाला विषय है कि आज आप
बहुत ही मैं सिंपल लेकिन असाधारण तरीके से मैं इस वचन को आपके बीच में प्रभु के आत्मा के द्वारा देना चाहता हूं। आमीन। कौन आमीन। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 9 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा परमेश्वर ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। थैंक यू जीसस। मैं आज इस वचन को मेरे लिए स्वीकार करता हूं कि प्रभु मेरे मुंह में ऐसे वचन डाले जो आपके लिए आशीष का कारण। पर दुनिया में आपने सब कुछ पा लिया ना, लेकिन आप प्रभु के साथ एक मन नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज आपने मेरे मुंह को छू लिया है, आपके वचन डाले हैं, ताकि वो वचन में आज इस कलसिया में और मेरे सुनने वाले जितने सालों तक ये वीडियो रहेगा, जो कोई सुनेगा, ये वचन 30, 60 और 100 गुना आशीष को देगा। आमीन। 10 वचन को पढ़ेंगे, बहुत जरूरी वचन है ये आपको और मुझे करना है। बोलो, मुझे करना है। यस। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। भाई बहनों, मैं आज आपको आशीष करता हूं कि आप आज से बहुत सारी बातों को निकालने और बहुत सारे बातों को अपने जीवन में लेने का अधिकार पाओगे। बहुत सारी बातों को आप काट डालोगे, नाश करोगे, और बहुत सारी चीजों को आप बनाओगे। ये चीजें ही आपको प्रभु के साथ एक मन कर देंगे। हालेलुया। आज मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा आपको इस तरीके से अगुवाई करेगा कि आप एक अलग मनुष्य बन जाओगे। You will not be common man or common woman. You will be the different one. कुछ अलग विशेष बन जाओगे। Are you ready? Come on, are you ready? क्या आप तैयार हैं? प्रभु की साथ एक मन कैसे हो? प्रभु की उपस्थिति को कैसे पाए? हालेलुया। यीशु क्यों आए थे ना, मैं बहुत सिंपल तरीके से पहले बताना चाहता हूं। वो क्या करने आए और रोज आते हैं। मैं फिर से कहूं, यीशु 2000 साल पहले क्या करने आए और आज भी रोज आते हैं, ताकि तुम और वो एक हो जाए। हम लोग पढ़ेंगे जॉन की किताब 14 अध्याय। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय। ग्यारह वचन। यीशु कहते हैं कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यीशु ने कहा कि मेरा विश्वास करो कि पिता मुझ में है और मैं किस में हूं? पिता में। आमीन। फिर हम लोग 17 वचन को पढ़ेंगे।
अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। भाई बहनों, आज जितने भी लोग यहाँ पर है, प्रभु के आत्मा को नहीं देख पाते, क्योंकि वो लोग केवल संसार को देखते हैं। लेकिन जब सत्य का आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आता है, यस, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह देख नहीं सकता और न वह जानता है, और तुम उसे जानते हो। मैं तुमको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का एक आत्मा है जो यीशु 2000 साल पहले आए, आज भी वो आते हैं। मतलब परमेश्वर का आत्मा आज भी आता है, वो कुछ करना चाहता है। आमीन। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। जब एक व्यक्ति पहली बार झूठ बोलता है ना, तो उसे अंदर वो आत्मा है ना, आवाज देता है, तू झूठ बोल रहा है। जब एक व्यक्ति पहली बार दारू पीता है ना, गाली देता है ना, तो वो आत्मा उसे आवाज देता है कि ये गलत है, लेकिन वो नहीं सुनता है और वो गलत काम करता है। बाद में वो बार बार वो गलत काम करते करते उसकी आदत बन जाती है, और अब वो परमेश्वर के साथ एक मन नहीं रहता, उसे सुनाई नहीं देता। लेकिन ये वचन कहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु ने कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। अब वो कहता है कि वो आत्मा तुम में भी है, वो तुम में होगा। और पढ़ो 18 वचन। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु 2000 साल पहले आए और आज भी तुम्हारे पास आते हैं। भले आपने कोई भी गलती करी हो, कोई भी पाप किया हो, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है अनुग्रह के कारण, वो दया करना चाहता है, उसके कारण वो कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। 19 वचन। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा। यस, 20 वचन। उस दिन तुम जानोगे, उस दिन जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में हो, और तुम मुझ में हो, और मैं तुम में, और मैं तुम में। पिता मुझ में है, पिता तुम में है, मैं तुझ में हूँ, तुम मुझ में हो। आज यही बात सिखाने के लिए पवित्र आत्मा यहाँ पर है कि आप परमेश्वर के साथ एक मन हो जाओ। आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रेडी? बाइबल एक व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल एक डिजाइन बनाई, बहुत सुंदर। लेकिन थोड़े दिनों के बाद फिर से वो डिजाइन को बनाने लगा, जो एक बड़े से महल के ऊपर लगनी थी, महल के ऊपर वाले स्थान पे लगने वाली थी, जहां से लोग उस डिजाइन को देखें, उस आकार को देखें और खुश हो जाए। महल बनाने वाला राजा उस दिन वहां पर पहुंचा और उसने उस कारीगर को कहा कि तू दो क्यों बना रहा है, दो डिजाइन्स क्यों बना रहा है, जबकि एक तो तू बना चुका है। उसने राजा को झुक के सलाम किया। उसने कहा, राजा बराबर है, मैंने ये चीज बनाई है, लेकिन इसमें एक मामूली सी गलती हो गई है। क्या हो गई है? तुम सब लोग बोलेंगे, एक गलती हो गई है, इसके लिए मैं इस गलती को सुधार रहा हूं, मैं फिर से दूसरा बना रहा हूं, ताकि बिना गलती वाला मैं उस ऊंचे स्थान पर लगूं। राजा ने कहा, तेरे को पता है वो महल के कितनी ऊंचाई पे लगने वाला है? उसने कहा, हाँ राजा, मुझे पता है। बोला, कितने फीट पे? बोला, 50 फीट पे। बोला, 50 फीट पे तू वो लगाने वाला है और तुझे लग रहा है कि वहां से वो मामूली सी गलती क्या है? उसने बताया, ये छोटी सी गलती है। उसने कहा, तुझे लग रहा है कि छोटी सी गलती वहां से दिखाई देगी? ध्यान से सुना,
उस कारीगर ने कहा, मैं जानता हूं राजा कि वो गलती, वो मिस्टेक नीचे से जो कोई मनुष्य देखेगा उसे नहीं दिखाई देगी, लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें गलती रह गई है, और मैं जब भी गुजरूंगा वो गलती मैं देख नहीं पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, 2000 साल पहले इस सारे जगत के गलतियों और पापों को मिटाने यीशु आया, जबकि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसमें कोई गलती नहीं रखी। लेकिन मनुष्य जिसके अंदर, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, आपके अंदर अच्छाई देर से उत्पन्न होगी, बुराई जल्दी। गंदी चीज आप जल्दी सीखोगे, अच्छी कम। यीशु मसीह 2000 साल पहले इसके लिए आए कि जो मनुष्य के अंदर बुराई उत्पन्न होती है, वो उसे अपने लहू से हमेशा के लिए मिटाने आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो रोज जगत के हर एक व्यक्ति को अवसर देता है, वो हमेशा तैयार रहता है कि वो उसकी नहीं, हमारी गलती को भी रोज मिटाकर सुंदर बनाना चाहता है, नया बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि जब ऊंचे स्थान पे, मतलब आप स्वर्ग में पहुंचो तो आपका न्याय हो और आप नरक में डाले जाओ। हालेलुया। वो चाहता है कि जब आप ऊपर आओ पिता के पास, मतलब परमेश्वर के पास, तो आप एक हो जाओ। इसके लिए वो रोज हमारे बीच में यहां पर भी आता है, आपके घर में भी आता है, आपके जीवन में भी आता है, ताकि आप अपनी गलती से निकलो और रोज नए बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। बोलो धन्यवाद यीशु। कम ऑन, बोलो धन्यवाद यीशु। आज मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की उसी उपस्थिति में आ जाओ, एक मन हो जाओ, वननेस विद गॉड। और वो कैसे होगा ना, हम लोग सीख लेंगे पवित्र आत्मा से, आज ही सीख। आमीन। कौन आमीन? कौन आमीन? आमीन। जब आप उससे एक मन हो जाओगे ना, तो आप डिफरेंट व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? हेलो। प्रभु के साथ एक मन होने के लिए इस समय आपको मेरे साथ और आज के वचन के साथ एक होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के साथ और इस समय वचन के साथ एक मन होना पड़ेगा। आप ये यहां पर जब गवाही आती है ना, सिर्फ बीमारी की, बीमारी से चंगे हो गए, वेरी गुड, लेकिन आपकी गवाही सुंदर होनी चाहिए और भी डिफरेंट। ये बीमारी थी, ये था, ठीक हो गए, इट्स अ कॉमन, प्रभु के लिए चुटकी का खेल। मैं चाहता हूं, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं कि डिफरेंट गवाही। मालूम है प्रभु के साथ आप एक मन कैसे हो जाओगे? प्रभु को जानना सीखो। आप शांत मन घर पे बैठो, वचन पढ़ो। वचन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं वचन पढ़ता हूं, मुझे समझ में नहीं आता है, या वचन को मैं मान नहीं पाता हूं, मनन नहीं कर पाता हूं, ज्यादा देर तक मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ एक मन नहीं है। आप शांत मन से जब बैठोगे, प्रभु से प्रार्थना करते हुए बैठोगे ना, तो प्रभु आएगा। ध्यान से सुन रहे? प्रभु
प्रभु आएगा और अचानक जब प्रभु चले जाता है ना, प्रभु दिन भर तुम्हारे साथ रहना चाहिए, लेकिन अगर प्रभु चले जाते हैं ना तो जानना सीखो क्यों चले गया। तुम शांति में रहते हो, अचानक तुम्हारे अंदर जब अशांति आ जाती है तो जानना सीखो तुम अशांत क्यों हो गए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। जब ये चीज को तुम जानना शुरू करोगे, प्रभु कब आते हैं कब जाते हैं, जब उसका आप जब आराधना करोगे ना, आराधना, तो प्रभु आ जाएंगे। जब आप प्रार्थना करने बैठोगे प्रभु आ जाएंगे। जब आप वचन पढ़ने बैठोगे प्रभु आ जाएंगे। लेकिन जब प्रभु अचानक चले गए ना, तब अपने आप को जांचना शुरू करना, क्यों प्रभु चले गए, क्यों प्रभु की उपस्थिति कम हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। एक जानना सीखो प्रभु को। बोलो मुझे प्रभु को जानना है। कम ऑन, बोलो प्रभु को जानना है। जब आप किसी के साथ एक मन होना चाहते हो ना, तो उसको जानना सीखो। आमीन। आपको वचन में कुछ नहीं समझेगा, लेकिन आप जब वचन को समझोगे ना तो वचन अंदर चलते जाएगा। यिर्मयाह 1:10 में पढ़ा हमने कि बनाने और मिटाने की ताकत प्रभु ने हमें दी है। आमीन। सब लोग मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, पड़ोसी को कहो कि इधर देखो। यस, मेरे तरफ देखो सब लोग। हालेलुया। जब आप प्यार करोगे ना, प्यार, तो प्रभु आपके पास आ जाएगा। जब तुम्हारे अंदर जलन उत्पन्न होगी ना, नफरत उत्पन्न होगी ना, प्रभु चला जाएगा। मैं फिर से बोल, जब तुम्हारे अंदर प्यार उत्पन्न होगा, तुम भलाई करने की कोशिश करोगे, प्यार करने की, तो प्रभु तुम्हारे करीब आएगा, कहेगा कि मैं इसके साथ बैठूंगा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर जलन, विरोध, गंदगी आएगी, तो प्रभु चला जाएगा। भाई बहनों, जानना सीखो कि प्रभु जब चला गया तो तुम्हारे अंदर क्या आया कि वो तुम्हें चला गया। अगर तुम्हारे अंदर जलन आ रही है तो प्रभु का वचन क्या कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम्हारे जलन को तुम काट डालो और प्रेम को अपना लो। हेलो, प्रभु को जो पसंद है ना, प्रभु को जो पसंद है, जब तुम वो काम करोगे ना तो प्रभु तुम्हारे पास आएगा। लेकिन प्रभु को जो पसंद नहीं है तुम वो करोगे तो प्रभु चला जाएगा। इसके लिए जो प्रभु को पसंद नहीं है, ध्यान से सुनिए, जो प्रभु को पसंद नहीं है उसे तुम भी नापसंद करो। हेलो, जो प्रभु को पसंद नहीं है वो तुम भी नहीं करो, प्रभु हमेशा तुम्हारे साथ एक मन हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु को जानने की कोशिश करोगे, प्रभु को क्या पसंद है, मैं वो करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर जब प्रार्थना नहीं हो रहा है या आपसे कोई चीज नहीं निकल रही है, मालूम है क्यों? तुम कठोर हो जाते हो। क्या हो जाते हो? ये जो किसी चीज से तुम्हें नफरत करनी है ना, जिस चीज को प्रभु पसंद नहीं करता है उसको नफरत करनी है। हेलो, जो प्रभु को पसंद है उसे स्वीकार कर दो। भाई बहनों, जब तुम्हारे अंदर सिर्फ अच्छी चीजें नहीं आ रही ना, या तुम वचन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, कहां ना कहां पे तुम्हारा मन कठोर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आप आराधना करना शुरू करना। क्या करना शुरू करना? कम ऑन, बोलो आराधना, कम ऑन, बोलो आराधना, कम ऑन,
बोलो, दिल से बोलो, आराधना। मरियम मगदलिनी, सब लोग बोलो मरियम मगदलिनी। लूका की किताब कहती है कि मरियम मगदलिनी ने एक स्थान को चुन लिया, वो था यीशु के चरणों, कमान बोलो ना, चरणों, यीशु के चरणों को चुन लिया। और यीशु ने कहा कि इस स्त्री ने उत्तम स्थान चुन लिया। कौन सा? उत्तम, वननेस विद गॉड, वो प्रभु के साथ एक मन हो गई। उसके पहले उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं, कितनी? 7 दुष्ट आत्माएं। भाई बहनों, जब वो प्रभु से मिली ना, प्रभु ने उसके अंदर किससे मिली? मतलब प्रभु रोज आपके पास भी आता है। हमें उस दिन वो मरियम मगदलिनी से मिला पहली बार। आज मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रभु आपसे भी मिलने आया है और वो आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध बातें प्रभु ने उसके अंदर से निकाली और वो यीशु के चरणों में आ गई। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वो दुष्ट आत्मा से भरी हुई व्यभिचार था। क्या था? हमेशा मरियम को आप हर जगह पे देखोगे ना, वो यीशु के चरणों में है। और यीशु ने कहा ना, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। हालेलुया, यीशु पिता में है और पिता यीशु में है, और आज वो तुम में आना चाहता है, तुम उसमें आ जाओ। हालेलुया, मरियम उसके चरणों में आ गई। जब यीशु उसके घर पे बैठे थे, वो बहुत ही कीमती परफ्यूम, पूरे साल की कमाई में जितना उसने एक परफ्यूम ले सकते हैं, उतना परफ्यूम लेकर यीशु के चरणों में ही और सर पे ही डाल दिया। किधर डाल दिया? उसको पसंद आया, यीशु को ये बात पसंद आई। परफ्यूम डालने का मतलब था आराधना। क्यों डालने आई मालूम है? मैं बताना चाहता हूं। फिर आंसुओं से न, आंसू रोने लगे यीशु के चरणों में, पूरे उसके आंसू यीशु के चरणों में गिरने लगी और अपने बालों से यीशु के पैर पोंछने लगी। मैं 1 सेकंड के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा सोचो, वो रो क्यों रही थी? जरूर उसके अंदर भी ऐसी कोई चीज थी जिसके लिए यीशु ने उसे कहा कि तूने मुझसे बहुत प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आज भी है ना, वचन आपको सुनने को नहीं देगा, क्योंकि जो लड़की, जो बहन इस वचन को सुन लिया ना, जो भाई और जो भाई ने यहां पर, जो पुरुष ने इस वचन को सुन लिया ना, वो प्रभु के साथ एक मन हो जाएगा। और शैतान या संसार या झूठ या गंदी हर एक चीज तुम्हें यीशु से एक नहीं होने देगी। मरियम को भी दुष्ट आत्मा तो निकल गई, या वो गंदी आत्मा तो निकल गई, लेकिन वो बार बार सताती होगी। कुछ बातें ऐसी होती है जो मनुष्य छोड़ नहीं सकता, भूल नहीं सकता, जैसे नफरत करना, हेलो, पाप करना, रिश्वत लेना, झूठ बोलना, छोड़ नहीं सकता। लेकिन वैसे ही जब मरियम रो रही थी, किसी को क्षमा करना बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग घमंड नहीं छोड़ पाते, कुछ लोग धन नहीं छोड़ पाते। मरियम उसी चीज के लिए रो रही थी, लेकिन वो किधर पहुंची? यीशु के चरण। बाइबल में उसे एक मन होने के लिए, जब वो यीशु के सर पर इत्र डाली, यीशु ने कुछ नहीं कहा। जब वो रोने लगी, आंसू बहने लगे, वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगी, यीशु शांत, वो बालों से उसके पैरों को पोंछने लगी, जो आंसू उसने बहाए, यीशु शांत रहे। जब वो एक मन
मन हो गई, तब यीशु ने उसे कहा कि तूने बहुत प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने वो किया जो प्रभु को पसंद था, उसकी आराधना, उसके चरणों में बैठना, उसके साथ एक मन होना। और उसने वो सारा निकाल दिया रो रो कर कि प्रभु आज से मैं इस चीज को छोड़ती हूं, आज से ये पाप को मैं छोड़ती हूं, आज से ये चीज को मैं छोड़ती हूं। तब यीशु ने उसे कहा कि तूने मुझसे बहुत प्यार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु को पसंद नहीं है उसको निकाल देने का सामर्थ्य हमें दिया गया। नहीं निकलता है लेकिन हमारे पास सामर्थ्य दिया गया है। भाई बहनों, तुम रो नहीं पाओगे। कुछ लोग इतने कठोर हो चुके, रो नहीं पाते, पश्चाताप नहीं कर पाते, कठोर हो चुके। लेकिन जब तुम आराधना करोगे तुम प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आराधना में छुटकारा है ना? क्योंकि आराधना प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में लाता है। ध्यान से सुनना, जब आप आराधना करोगे प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में उतर आएगी। और आप वो, जब प्रभु आपके पास आ गया, और वो तब बना रहेगा तुम्हारे साथ जब तुम्हारे अंदर आराधना में जो तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं वो तुम बढ़ने दो, और जो बुरी बुरी चीजें जो प्रभु को पसंद नहीं उसे निकालते जाओ। प्रभु तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा। हेलो, आराधना में जब हम प्रभु की महिमा करते हैं, जब उसकी प्रेजेंस उतरेगी ना भाई बहनों, इसके लिए मैंने पिछली बार भी अपने वचन पढ़ा कि जब कोढ़ी ने आराधना की भाई बहनों, तब यीशु के साथ वो एक मन हो गए। तब उसने मांगा कि प्रभु आप चाहो तो ये मुझसे दूर हो जाए। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये कोढ़ दूर हो जाए। आज मैं भी वही कहता हूं कि जब तुम आराधना करोगे यीशु आ जाएंगे, और जब तुम कहोगे कि ये समस्या, ये पाप, ये बीमारी मेरे अंदर से दूर हो जाए, तो वो दूर हो जाएगी। वही अधिकार हमें दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना एक ऐसा सामर्थ्य है जो चट्टानों को तोड़ता है, हार्ड से हार्ड हृदय को, पत्थरों को तोड़ने का सामर्थ्य रखता है। जो भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफ में होगा ना, अगर तुम्हें ठीक करना है उस प्रॉब्लम को, समस्या को ठीक करना है, तो तुम्हारे घर में आराधना करो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, तुम्हें दुनिया की कोई भी बात चाहिए, लेकिन जो प्रभु को पसंद हो, जो प्रभु की इच्छा है, अगर तुम्हें वो चाहिए, तुम आराधना करोगे ना, प्रभु की प्रेजेंस आएगी और वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो आराधना, आराधना। एक स्तिफनेसी स्त्री, एक देश की स्त्री का नाम है स्तिफन, एक देश का नाम है स्तिफनी स्त्री, एक शहर का नाम है। वहां से स्त्री आई यीशु के पास। ध्यान से सुनना भाई बहनों, वो स्त्री आकर यीशु के पास आके कहती है कि उसकी बेटी मरने पर है, दुष्ट आत्मा उसे मार रही है, आप चलिए और उसे बचाइए। यीशु ने कहा नहीं, रीजन मत पूछो, आज समय नहीं है। यीशु ने उसे मना किया। क्या किया? कौन बोलो, क्या किया? यीशु ने उसे मना किया, नो। क्या कहा? नो। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया।
भाई बहनों, वचन लिखा है, वो चिल्ला रही थी पीछे से, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। शायद उसने उस अंधे बर्तिमाई के बारे में सुना कि जब उसने कहा हे दाऊद की संतान, हे यीशु मुझ पर दया कर, तो उस पर दया की गई। आमीन। लेकिन इसी में वो उसी तरीके से यीशु के पीछे चिल्लाते हुए आई, रोते हुए आई, पुकारते हुए आई कि मेरी बेटी पर तू दया कर, हे दाऊद की संतान तू मुझ पर दया कर। लेकिन यीशु ने उसे कहा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, ये यीशु के पीछे आई थी, यीशु इसके पास नहीं आया था। आज बहुत सारे लोग यीशु के पास यहां पर आए, शायद पहली बार भी कुछ लोग आए, शायद कितने लोग यीशु के पीछे आना चाहते, उसकी प्रेजेंस को पाना चाहते, लेकिन पा नहीं सक रहे। शायद तुम्हारे अंदर कुछ गलतियां हैं, शायद तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरियां हैं कि यीशु ने कहा कि नो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये स्टीफनी सी स्त्री चली नहीं गई। लिखा है कि उसने यीशु को प्रणाम किया। शी वर्शिप्ड किंग जीसस। उसने यीशु की आराधना की। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने आप को नम्र किया। एक डॉगी रहता है ना, एक कुत्ते सरी का अपने आप को इतना नम्र किया, क्योंकि यीशु के साथ ना, जहां पे ना बोला गया था ना, ये यीशु को अपने साथ एक मन करना चाहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसने यीशु की वैसी आराधना की और अपने आप को इतना नम्र किया, मतलब जो इसके अंदर नहीं था, जो खराब था, उसे निकाला, आराधना किया, तब यीशु ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी अभी चंगी हो गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, जो भी आपके अंदर अच्छा नहीं, अगर वो आपने निकाला, और कैसे, जब आप यीशु आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आती, भाई बहनों, यीशु को जानना सीखो कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो निकालते जाना है। जो उसे पसंद है वो बढ़ाओ, जो नहीं पसंद है उसे निकालो। आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गीतकार एक गीत गाता है, हितेश, एक मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा, तुमको जो पसंद हो, बोलो अच्छे से, तुझको जो उन बातों से मुझे भर दो। अच्छे से गाएं। आर यू रेडी? क्लोज योर आइज। प्रभु की उपस्थिति देखो कैसे बढ़ती है यहाँ पर। थैंक यू जीसस। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। पूरे दिल से, मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। आओ यीशु मसीह,
यीशु मसीह आओ, यीशु मसीह, यीशु मसीह। भाई बहन, जो प्रभु को पसंद है ना, जानना सीखो। What God likes, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ये जानना सीखो। जानना सीखो कि जब आप आराधना करते हो तो वो आता है, जब आप घुटने टेकते हो तो वो आता है। और ये भी जानना सीखो कि वो कब कब तुम्हें छोड़कर चला जाता है, कब तुम्हें अकेला छोड़ देता है। वो जब आप उसकी बातों को नहीं सुनते, जब आप आराधना करना बंद करते हो, जब आप उसको सुनते नहीं, मानते नहीं। उन बातों को ध्यान करो जो बातें तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में लेकर आती है, और उन बातों को भी अपने अंदर से निकाल कर फेंको जो तुम्हें प्रभु की उपस्थिति से दूर कर देती है। दाऊद हमेशा ऐसे कामों को करता था, आराधना की, परमेश्वर की महिमा की, इसके लिए उस प्रभु की उपस्थिति में था, एक मन था। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद उसके मन का व्यक्ति था। भाई बहनों, मूसा जानता था कि तंबू में कैसे प्रवेश किया जाए, कब वो परमेश्वर बादल के रूप में उतर आता। वचन में लिखा है परमेश्वर का बादल प्रभु की उपस्थिति आके उतर आती थी और इंतजार करती थी कि कब उस मिलाप वाले तंबू में मूसा जाए और प्रभु उससे बातें करे। भाई बहनों, क्योंकि मूसा जान चुका था कि प्रभु का स्वभाव क्या है। प्रभु के स्वभाव को जानने की कोशिश कीजिए, तब आप एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। भाई बहनों, सोलोमन ने समझ लिया प्रभु के हृदय को, दाऊद का बेटा है वो जान लिया कि प्रभु से कैसे बुद्धि और ज्ञान मांगा जाए। उसने प्रभु को कहा कि मुझे तेरे लोगों की सेवा करने का समझ का एक विवेक मन दे। परमेश्वर ने अपना विवेक मन उसके अंदर डाल दिया, परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और ज्ञान उसे डाल दिया। और उसने जो नहीं मांगा, उसे पता था, सोलोमन के अंदर अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर मैंने प्रभु से धन मांगा, सारी दुनिया मांगती है, सारी दुनिया मांगती है, धन चाहिए, लेकिन सोलोमन डिफरेंट व्यक्ति बन गया। वो परमेश्वर के हृदय को जान गया कि प्रभु के हृदय को उसके पापा ने कैसे जीता है, और वो उसके हृदय को मांग लिया। परमेश्वर का स्वभाव क्या है भाई बहनों, जानना चाहिए। सैमुअल प्रभु के भवन में हमेशा बना रहता, वो सोता भी तो प्रभु के उपस्थिति में था। प्रभु एक बार आवाज देता तो प्रभु की सुनता था। भाई बहनों, आज से आप जान लो प्रभु चाहे क्या आवाज देता है आपको, कब आवाज देता है। जब आप इस बात को जान लोगे, परमेश्वर केवल और केवल आपको आवाज देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बेटा सुनता है। सैमुअल ने अपने अंदर वही चीज को रखा कि प्रभु जब भी पुकारे मेरे कान तैयार हो। बोल यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। बोल मेरे परमेश्वर, मैं सुन रहा हूं। भाई बहनों, वो परमेश्वर की हर एक बात को सुनना
भाई बहनों, वो आज्ञा समझकर सुनता था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के साथ एक मन होना है ना। भोर को उठकर उससे कहो कि मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं। एक मन हो जाओगे और तुम्हारे अंदर से उन बातों को निकालो जो उसे पसंद नहीं है। पतरस ने यीशु को 3 बार नकारा, 3 बार, फिर भी यीशु उसके पास आए। अब पतरस तैयार हो गया था कि प्रभु आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, मैं तुझे जीवन में कभी नहीं नकारूंगा। भाई बहनों, आप भी जानना सीखिए कि प्रभु आपसे क्या चाहता है और क्या आपके अंदर नहीं चाहता है, उसे निकाल दीजिए। आज पवित्र आत्मा पिता का सीक्रेट तुम्हारे पास लेकर, रहस्य। आप 24 घंटे, 7 दिन, पूरा महीना, सालों भर उसकी उपस्थिति को महसूस करो। आपने उसके स्वभाव को जान लिया, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे। मरियम को पता चल गया था कि अगर मैं उसकी आराधना करूंगी, उसके चरणों में बैठूंगी, परमेश्वर अपना समय मुझे देगा। इसके लिए जी उठने का पहला चमत्कार, जी उठने में, यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो पहले मरियम को ही दिखाई दिए, क्योंकि मरियम के अंदर एक ऐसी प्यास थी कि वो यीशु से दूर नहीं हो पाती। भाई बहनों, आप पूरा दिन 24 आवर्स, 24 घंटे, 7 दिन, साल के 52 हफ्ते के हफ्ते आप उसकी उपस्थिति में समय बिताओगे। आप वचन पढ़ोगे, तुम्हें परमेश्वर को जानने का मौका मिल जाएगा। आप वचन पढ़ोगे, परमेश्वर के हृदय को जान लोगे। आप वचन पढ़ोगे, परमेश्वर की इच्छा को जान लोगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू बाबा। उसके स्वभाव को जानिए, उसकी इच्छा को जानिए, उसके प्रेम को जानिए, उसकी आज्ञाओं को जानिए, और किन बातों से आज्ञाएं टूटती है उनको जानना सीखिए। पिता को क्या पसंद है उसे जानना सीखिए। आप प्रभु के साथ एक मन हो जाओगे। प्रभु को क्या पसंद नहीं है वो जानना सीखिए। आज तुम्हारे हृदय को मरियम के जैसा नम्र बना दो, ताकि वचन तुम्हारे अंदर आ जाए। पश्चाताप। भाई बहनों, तुम्हें सब पता है कि तुम्हारे अंदर क्या सही है, क्या गलत है। आज मैं इस अंडरस्टैंडिंग को अभिषेक के रूप में आजाद करता हूं कि तुम्हारे अंदर ये समझदारी है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज ये समझदारी आ जाए कि जो गलत है मैं उसे निकाल दूं, और जो सही है, जो प्रभु को पसंद है, उसमें मैं बढ़ता जाऊं। थैंक यू जीसस। उसकी आराधना करना है। मैं तो चाहता हूं आप एक लाइन में आ जाएंगे प्रभु के साथ। अगर आज का वचन आपने पूरी रीति से ग्रहण किया, अपने कठोर हृदय को कहिए कि उसे नम्र बनना। जब आप प्रभु के साथ आ गए ना भाई बहनों, लिखा है कि एक विधवा स्त्री थी,
जिसका बेटा मर गया, पति ऑलरेडी मर चुका था, इसके लिए लिखा है कि वो विधवा थी, अब बेटा भी मर गया। वो रो रही थी क्योंकि उसके जीने की सारी इच्छा ही नहीं, बातें ही खत्म हो गई। भाई बहनों, लेकिन वहां से यीशु गुजरे। उस मां का रोना प्रभु को पसंद नहीं आया, उस मां का बेटा का मरना प्रभु को पसंद नहीं आया, उसका अकेलापन प्रभु को सहन नहीं हुआ। आज जितने उस मां का रोने का मतलब है, वो परमेश्वर को शायद कह रही थी कि प्रभु मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। बहुत दयालु है। शायद वो उस दुख भरी घड़ी में सारे गांव के लोग, सबसे ज्यादा लोग उसके बेटे की उस आखिरी मैयत में शमशान भूमि की तरफ, सेमेट्री की तरफ लेकर जाने के समय सारी दुनिया आई थी, लेकिन वो रो रही थी। प्रभु को शायद मन ही मन ये कह रही थी कि ये दुनिया के लोग मुझे शांति नहीं दे सकते, मेरा सब कुछ चला गया है। आज बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ चला गया। शायद आपका बेटा, जैसे विधवा का बेटा मर गया, शायद आपका बेटा बीमार होगा, शायद आप कर्जे में होंगे, शायद आपके अंदर अशांति होगी, शायद आपके अंदर पाप होगा। लेकिन आज प्रभु को कहो कि दुनिया मुझे कुछ नहीं दे सकती, केवल आप। और आज अगर प्रभु की वो उपस्थिति तुम्हें मिल गई भाइयों बहनों, आपके घर जाते ही आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, बेटा ठीक हो जाएगा। जैसे वो स्तुपनी स्त्री के साथ प्रभु एक मन नहीं था, लेकिन जब उसने आराधना की तो भाई बहनों यीशु एक मन हो गया। उसकी मरने वाली बेटी, जिसे दुष्ट आत्मा सता रही थी, वो भी ठीक हो गई। आज तुम्हारे जीवन में हर वो चीज जो तुम्हें सता रही है, जहां पर करेक्शन है, जहां पर खत्म हो चुका है, जो नहीं हो सकता, भाई बहनों अपने आप को जांच कर तो देखिए कि आपने वो सारी चीजें की है जो प्रभु को पसंद नहीं, अभी तक भी कर रहे, तो उन बातों को निकालिए। मरियम के जैसा यीशु के चरणों में आ जाइए। वननेस विद गॉड, प्रभु के साथ एक मन हो जाइए। दाऊद के जैसा, मूसा के जैसा, पतरस के जैसा, सैमुएल के जैसा प्रभु के साथ एक मन हो जाइए। फिर देखिए पूरी दुनिया भी एक तरफ आ गई। यीशु मुझ में है, पिता मुझ में है और मैं उनमें हूं, तो मैं वो कर सकता हूं, उससे बढ़कर कर सकता हूं जो यीशु ने किया। पूरी दुनिया एक तरफ आ जाए, परमेश्वर मेरी ओर है, तो मुझे कोई घटी नहीं। आज आराधना करिए, प्रभु को अपने पास ले लीजिए। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा लो। तुमको जो पसंद, खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद कर कर ही खड़े हो जाएंगे। मुझ में जो भी, बहनों पड़ोस में मत देखना। जितने लोग मुझे फेसबुक पर भी सुन रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके घर पर भी है। आराधना करिए, मोबाइल एक साइड रखिए, आंखें बंद करिए, आप सब लोग भी आराधना करिए। आपके जीवन में अगर यरीहो की भी दीवार है, प्रभु को पसंद नहीं है आपके घर में वो दीवार, नफरत की, कर्जे की, बीमारियां, पाप की दीवार, प्रभु से अनेक दूर रहने वाली दीवार आज टूट जाएगी। जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है, भाई बहनों, मेरे पास आज समय नहीं है, मुझे निकलना है, लेकिन इस समय आराधना में अगर आप प्रभु के साथ एक मन हो गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जो आप चाहते हो वो प्रभु करेगा।
क्योंकि वो स्तुफनी स्त्री को नहीं भी मिलने वाली चीज मिल गई। एक मन होने से। आपके जीवन में शायद ऐसी कोई बात है जो प्रभु दूर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आज आपने आराधना की, अगर आज आपको प्रभु का हृदय आपने जीत लिया, उसकी वाणी को सुन लिया, तो भाई बहनों वो होगा जो प्रभु भी नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद करेंगे। स्तिफनी स्त्री एक बड़ा विश्वास का एग्जाम्पल है कि वो आराधना के द्वारा प्रभु के साथ एक मन हो गई, प्रभु को अपने मत में लेकर आई। प्रभु ने मना किया, लेकिन उसका विश्वास था कि प्रभु आप करोगे, और उसने वैसी आराधना की और प्रभु ने वो किया। शायद डॉक्टर बोलेंगे नहीं हो सकता, और मेडिकल साइंस भी कहेगी नहीं होगा, लेकिन अगर आज आप एक मन हो गए, प्रभु को आपने बुला लिया, स्वीकार कर लिया, तो वो होगा जो असंभव है। क्योंकि मत्ती किताब कहती है 19:26, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो केवल परमेश्वर करेगा। आज मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अभी तक जो नहीं हुआ वो प्रभु करने वाला है, वो होकर रहेगा जो मैं इस समय मेरे मन में मांग रहा हूं। भाई बहनों, प्रभु के स्वभाव को जानना सीखिए, आज उसे स्वीकार करना सीखिए, उसे क्या पसंद है जानना सीखिए। रोज भोर को उठकर आराधना करिए। आपके घर में रोज अगर आराधना होना शुरू हो गई ना, आप पूरा दिन किसी के झगड़ोगे नहीं, अशांति नहीं होगी, तुम झूठ बोलोगे ही नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहेगा। वो झूठ को, अपवित्र वस्तु को हमारे पास आने ही नहीं देगा, वो खुद खड़ा हो जाएगा। यरीहो के जैसी कोई दीवार नहीं रहेगी, लाल समुंदर इम्पॉसिबल खुलना पॉसिबल हो जाएगा। बांझ बच्चे जनेगी, जो नहीं हो सकता वो होगा। कोई भी बड़े से बड़े बीमारी, ब्लड कैंसर, HIV, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, पागलपन, किसके घराने में अगर कोई मंद बुद्धि है, पागलपन है, अपंग है, विकलांग है, प्रभु उससे भी उठाकर खड़ा करेगा। उसकी उपस्थिति में वो सामर्थ्य। मुझ में जो भी अच्छी नहीं, हर वो चीज मिटा दो। मुझ में जो भी अच्छी नहीं,